आप सभी का आज के एकीकृत भाग 2 में बहुत-बहुत स्वागत है। दूसरे सप्ताह में जैसे कि पिछले सप्ताह हम सब ने जाना कि हृदय में केंद्रित होकर हम किस प्रकार अपने ही गुणों को उजागर कर सकते हैं। सिर्फ प्रेम को अपने अंदर उत्पन्न करके वो प्रेम जो परम पिता के साथ में हमें जोड़ता है। परम पिता जो हमारे अंदर ही रहते हैं पर हमें उनका एहसास नहीं रहता। हमें उनका एहसास तब होता है जब मेरे अंदर वो गुण आ जाते हैं, जहाँ पे मेरी अंतरात्मा जो है, इन ईश्वरीय गुणों के साथ एक हो जाती है। जहाँ मेरे हृदय में सिर्फ सबके लिए प्रेम ही प्रेम होता है। जहाँ मैं किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करती। और इस हफ्ते के जो हमारे लिए बाबा जी ने मार्गदर्शन दिया है, वो ये दिया है कि हम सबने अपने उच्च स्व के नाम को पहचानना है। तो ये उच्च स्व होता क्या है? कई बार हमने देखा है कि हमारा जो स्वभाव होता है, कइयों के लिए बहुत पूर्ण समर्पित भाव से हम उन्हें अपनाते हैं। हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करते, हम उन्हें हृदय से ऐसे प्रेम करते हैं, चाहे वो कितनी भी गलतियाँ करें, सब कुछ करें, पर मेरे हृदय में कभी भी उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं आता। तो वो होता है हमारा उच्च स्वभाव। और सब कभी ब कभी किसी की छोटी-सी ही बात ऐसी दिल में लग जाती है कि उस इंसान के बारे में ना जाने मेरी सोच में कैसे-कैसे विकार आ जाते हैं। तो देखा जाए तो ये दोनों हमारे ही व्यक्तित्व के 2 पहलू हैं, पर हमें जो अपना स्वभाव है, वो उच्च रखना है क्योंकि हमारे अंदर तो ईश्वरीय गुण हैं। जब हमारे अंदर ईश्वरीय गुण हैं, एक ईश्वर ने हमें अपनी है स्वरूप में बनाया है, तो मैं कैसे उसकी रचना के किसी भी एक क्षण एक चाहे वो इंसान है, कोई है, जानवर है, किसी के प्रति भी मेरे मन में घृणा नहीं आनी चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। मुझे तो उनमें भी इसी परमात्मा का स्वरूप देखना चाहिए, क्योंकि जो मेरा खुद का स्वरूप है, वो भी तो पूर्णतः परमात्मा का स्वरूप है। अगर मैं पूर्णतः परमात्मा का स्वरूप है हूँ, तो सामने वाला इंसान भी तो पूर्ण आत्मा है, वो भी तो एक परमात्मा का स्वरूप है। तो पहले थोड़ा-सा किताब की ओर चलते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर आज फिर मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में जुड़ने के लिए। दूसरा सप्ताह अपने उच्च स्व के नाम की पहचान। आपने अपने हृदय में प्रेम का अनुभव किया है। आपने हृदय में सृष्टि के कोमल संपादन का अनुभव। हृदय में ही हम समस्त सृष्टि से जुड़े हुए हैं और यह प्रेम जिसे आप महसूस करते हैं, वह हमें सृष्टि से जोड़ता है। परंतु यह प्रेम संबंध जोड़ने से नहीं, कहीं अधिक है। क्योंकि प्रेम हर चीज और हर किसी का सामान्य अंश है। विज्ञान एक दिन उस सामान्य अंश को खोज लेगा जिसे आइंस्टाइन ने एकीकृत क्षेत्र यूनिफाइड फील्ड कहा था। यह प्रेम परमेश्वर का प्रेम है, यही वह एकीकृत क्षेत्र है। तो जो साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, हम सब जानते हैं वो कितने महान साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने भी ये चीज खोजी थी कि हम सब एक ही हैं, हम सब में वही सभी एक समान गुण है। तो पर कहते हैं कि अभी जब साइंस ने भी इन चीजों को प्रूव कर दिया है, तो धीरे धीरे इन सब के का जो बेस है, जो उसका आधार है, वो एकीकृत ही है। एकीकृत क्षेत्र ही है। जब हम किसी की चीज़ के साथ में एकीकृत हो जाते हैं, तभी ये चीज़ें संभव होती हैं, जहाँ मुझे अपने में और दूसरे इंसान में कोई फ़र्क नहीं नज़र आता। जब आप पिछले सप्ताह शांति से बैठे और आपने ध्यान अपने हृदय पर केंद्रित किया, तो आपको प्रेम का अनुभव हुआ, भगवान का प्रेम, आपका प्रेम, हर किसी का प्रेम। आपने उस तत्व की अनुभूति की जिससे संपूर्ण सृष्टि बनी है। आपने संपूर्ण सृष्टि का अनुभव किया। तो जब पिछले हफ्ते हम लोगों ने सभी ने अपने हृदय में केंद्रित होके प्रेम को महसूस किया, ईश्वरीय प्रेम को महसूस किया, तो कितनी आनंदमय स्थिति बन गई हमारी। सारा सप्ताह आपने अगर वो प्रैक्टिस बार-बार की होगी, तो आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि आप पहले से अधिक खुश हो रहे हैं। आप पहले से अधिक सभी को समान रूप से देख रहे हैं। आपका जो मन है वो सभी को इसी तरह से एक्सेप्ट कर रहा है। आपके मन में किसी के लिए कोई भाव नहीं आ रहा है।
यह सरल अनुभव ही आपको गहराई की ओर ले जाता है। कम से कम अभी आपके सुविधाजनक दृष्टिकोण से यह गहरा लग सकता है। जैसे-जैसे आपका अनुभव और ज्ञान खुलेगा, यह बिल्कुल भी गहरा नहीं लगेगा। यह सरल और स्वाभाविक, आसान और सहज हो जाएगा। फिर भी यदि आप सभी जान लें कि इस पाठ्यक्रम में आप क्या अनुभव करेंगे, तो यह बहुत गहन प्रतीत होगा। देखिए, जब तक हम किसी भी चीज़ को आप बार-बार अध्ययन नहीं करते हैं, वो हमारी आदत में शामिल नहीं होता, क्योंकि हमारी आदतें तो वही हैं जो हमने बचपन से अभी तक किया है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें तो मेरा खुद का स्वभाव वैसा है, कई चीज़ें मैंने आस-पास से सीखी हैं, जहाँ कई बार हमारे मन में ये भाव आ जाता है, ये इंसान मुझसे श्रेष्ठ नहीं है, या घृणा के भाव आ जाते हैं, बहुत सारे भाव आ जाते हैं, पर इन पाठ्यक्रम के द्वारा महाअवतार बाबा जी हमें बता रहे हैं कि कैसे एक पूर्णतः समर्पित भाव से आप कैसे अपने आप में ये गुणों को पैदा कर लेंगे, जब आप ये पाठ्यक्रम को हमेशा जो है सुनते रहेंगे, इसका अभ्यास करते रहेंगे, धीरे-धीरे ये आपकी आदत में बदल जाएगा। जब आपकी आदत में बदल जाएगा, तो क्या आपको सभी आपके जैसे ही सम्मान नज़र आएँगे। पहले पाठ में आपने सीखा कि आपका सुंदर भौतिक शरीर आपके स्व का एक छोटा-सा हिस्सा है। आपका शेष अस्तित्व स्व आपके द्वारा अनुभव किए गए प्रेम से वैसे ही बना है, जैसे कि सारी सृष्टि। आपने पिछले हफ्ते हम लोगों ने जब प्रेम के साथ हम जुड़े तो हमें पता लगा अरे ये तो बड़ा अद्भुत प्रेम है, ये तो मेरे अंदर ही था। इसे मैं यूँ ही खोजती रही यहाँ-वहाँ और वो सिर्फ़ एक छोटा-सा अंश है हमारे व्यक्तित्व का। जिस तरह हिरन के नाभि में कस्तूरी होती है और वो सारी उम्र वो कस्तूरी को ढूँढता रहता है कि ये सुगंध कहाँ से आ रही है। हम सभी के अंदर भी वही सुगंध है, पर हमें अपनी खुद की ही व्यक्तित्व के बारे में पता ही नहीं होता। क्योंकि अब आप उस प्रेम को महसूस कर सकते हैं। आप उसे अपने शेष स्व के साथ एक कनेक्शन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको यही करना शुरू करेंगे। इस सप्ताह हमने क्या करना है, हमने बार-बार अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। मैंने अपने इन गुणों को और उजागर करते हुए, जो वो कस्तूरी हमारे श्वासों के स्वरूप में हमारे अंदर है, हमारे गुणों के स्वरूप में हमारे अंदर है, ईश्वर के स्वरूप में हमारे अंदर है, उसको और उजागर करना है। इस स्तर पर आसानी से समझने के लिए इन दोनों के बीच अंतर कर सकते हैं। निम्न स्व और उच्च स्व निसंदेह यह असत्य है। हम एक स्वयं है। इसके अतिरिक्त हमारा यह एक स्व हर चीज़ और अन्य सभी के साथ एक है। हम सभी एक ही प्रेम है, हम सब एक हैं, हम सभी से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार अभी मैंने आपको बताया कि जो कस्तूरी की सुगंध होती है, उसको हिरन सारी उम्र ढूँढता रहता है, जबकि वो उसके अंदर होती है। आपके सबके अंदर भी ये सब पहले से ही मौजूद हैं, ये जो व्यक्तित्व आप लेकर पैदा हुए थे, पर आपको उस व्यक्तित्व से दोबारा जुड़ना है, दोबारा आपको शून्य में जाकर शून्य से शुरू करना है। फिर जब आप शून्य से शुरू करेंगे, आपको किसी के साथ में कोई भेदभाव नज़र ही नहीं आएगा। आपको सब आप ही का स्वरूप नज़र आएँगे, आपके अंतर मन में सबके लिए सिर्फ़ प्रेम ही प्रेम होगा। जब तक आप केवल अपने भौतिक शरीर का ही अनुभव करते हैं, तब तक इस अवधारणा को समझना कठिन है। आप अलग प्रतीत होते हैं और आप अलगाव का अनुभव करते हैं, यह जानते हुए कि आपका उच्च स्व और निम्न स्व अनुचित शब्द है। हम सुविधा के लिए उनका उपयोग करेंगे। वह आपके आत्म साक्षात्कार के इस चरण में आपकी सहायता करेंगे। देखिए, जब कभी हम किसी के साथ प्रेम से बात करते हैं, तो वो आनंद वाली स्थिति मेरे अंदर भी आती है, सामने वाले इंसान में भी आती है और वो हमारा उच्च स्व होता है, जबकि मैं उन ईश्वरीय गुणों के साथ में जुड़ी हुई हूँ, इसलिए वो मुझे महसूस होता है। और निम्न स्व क्या होता है? निम्न स्व होता है जब हम किसी की निंदा करते हैं, जब हम किसी के बीच में अवगुण ढूँढते हैं, चाहे वो मेरे अंदर ढूँढ रही हूँ मैं या मैं किसी के बारे में बोल रही हूँ, हमें अपने बारे में भी गलत नहीं बोलना चाहिए। हम जब पूर्णतः ईश्वरी का स्वरूप है, तो मेरे अंदर अवगुण कहाँ से आ गए? अगर कुछ लगता भी है कि मेरे अंदर है तो मुझे उसको सही प्रकार से अपने आप को उस
उस मेरी मानसिकता में लेकर जाना है कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैं सबका भला करने वाला इंसान हूँ, मेरे अंदर प्रेम है, मैं भी ईश्वर का स्वरूप हूँ। जब आप निरंतर ये ध्यान करके बैठेंगे, तो आप ना सिर्फ़ ईश्वरीय प्रेम को अपने अंदर महसूस करेंगे, उजागर भी करेंगे और फिर समस्त सृष्टि के साथ आप अपने आप को एकीकृत पाएँगे। आपके निम्न स्व के विपरीत, आपके उच्च स्व ने कभी भी अपने ईश्वरीय गुणों से संपर्क नहीं खोया है। आपका उच्च स्व सब कुछ जानता है, वह हर जगह विद्यमान है, वह प्रेम का प्रतीक है, वह आपके स्वरूप पूरे अस्तित्व को फिर से एकजुट करने की इच्छा रखता है, वह लगातार आपको आपके स्वभाव के बारे में विचार देता रहता है। वह आपको अधिक सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, वह सदैव आपके सेवक के रूप में आपको प्रेम, समृद्धि, सुरक्षा के जीवन की ओर ले जाने के लिए मौजूद रहता है। देखिए, जब हम उच्च स्वभाव में होते हैं, उच्च व्यक्तित्व के साथ में जुड़े हुए होते हैं, जब हम इस ईश्वरीय गुण के साथ में जुड़े होते हैं, तो कई बार आप देखिएगा कि उस वक़्त हम खुद ही अपने आप को उस दृष्टि से देखते हैं कि अच्छा मेरे अंदर में ये अच्छाइयाँ हैं, मेरे अंदर में ये बुराइयाँ हैं। या हम अगर किसी इंसान के बारे में भी मन में कोई किसी भी तरह का भाव रखते हैं, तब भी हम सोचते हैं, अरे नहीं यार वो इंसान अच्छा था, चलो कोई बात नहीं, ऐसा हो गया तो वो आपकी ये गुण बताता है कि आप में वो ईश्वरीय गुण है तभी आपने ये सोचा अपने बारे में और उस इंसान के बारे में। और जब हम ये सोच रखते हैं, इसका मतलब मेरे अंदर वो गुण है तभी मेरे अंदर वो ये विचार उत्पन्न हुआ और उसके अलावा कई बारी ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे हमें लगता है कि अरे! ये कार्य तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। पर अगर आप खुद को ही देखें पिछले 10 ज़्यादा पीछे ना जाएँ 5-10 साल के में आपने अपने आप को कहाँ से कहाँ लेकर आए हैं। जो इंसान आप पहले थे 5-10 साल पहले, आज वो आपका व्यक्तित्व वैसा नहीं होगा, बदल गया होगा। चीज़ें निरंतर बदलती रहती हैं, पर चीज़ों का बदलना हमारे जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं लाना चाहिए, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि उसका अगर व्यक्तित्व के ऊपर प्रभाव रहा, तो हम ईश्वरीय गुणों से दूर हो जाएँगे, हम ईश्वर की छवि में नहीं बने रहेंगे। पर अगर मैं ईश्वर की छवि में बने रहूँ, तो चाहे जैसी भी बाहर की परिस्थिति होगी ना, वो मेरी मनोस्थिति को बदल नहीं सकेगी। और आपको हमेशा एक सुरक्षा का जो है वो एहसास रहेगा कि मैं सुरक्षित हूँ, मैं समृद्ध हूँ। अ, और एक चीज़ और है, जब आप ईश्वरीय गुणों के साथ में जुड़ते हैं ना, ये माया से नहीं प्रभावित होता कि आपके पास माया कितनी है या कोई इंसान कितना ताकतवर है। ये हमारे अंदर ही ऐसा गुण आ जाता है कि जहाँ पे मुझे चाहे कुछ ना भी हो, तब भी मेरे को लगता है मैं पूर्ण हूँ। मेरे अंदर सब कुछ करने की क्षमता है, मैं समृद्ध हूँ। मेरे में किसी भी प्रकार की कोई कमी ही नहीं है। आप हर समय अपने उच्च स्वर की आवाज़ का अनुभव करते हैं। दुर्भाग्य से अपने अपने झूठे डर और कल्पना उसे समाप्त कर देते हैं। अब आप उस आवाज़ को अलग से सुनना शुरू कर देंगे। धीरे-धीरे वह तेज़ हो जाएगी। धीरे-धीरे आप उसकी बुद्धिमत्ता पर भरोसा करेंगे क्योंकि वह आपके लिए संपूर्ण ज्ञान का स्रोत है। वह सब कुछ जानता है और उसका केवल एक ही लक्ष्य है, आप एक आनंदमय, पूर्ण और समृद्ध जीवन जिएँ। देखिए जब तक आपके मन में किसी भी चीज़ को लेके भय रहेगा ना, तो आप वो परमपिता की उस शक्ति के साथ में नहीं जुड़ पाएँगे। आप अपने आप को ईश्वरीय छवि में देख ही नहीं सकेंगे। क्योंकि अगर मैं ईश्वर हूँ, मैं पूर्ण हूँ, तो मैं कुछ भी कार्य कर सकती हूँ, मेरे को किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके मन में किसी भी कार्य को करते हुए भय आता है, तो इसका मतलब कहीं न कहीं ये जो भय है, ये किसने आपके अंदर उत्पन्न किया है? या तो आपने खुद अपने अंदर ये उत्पन्न किया है या आपके आस-पास रहने वालों ने जिनके साथ भी आप बातचीत करते हैं, उन्होंने आपके मन के अंदर ये भाव डाल दिया है कि तुम ये कर ही नहीं सकते हो या तुम इस चीज़ में पूर्ण ही नहीं हो। देखो परिस्थितियाँ बदल जाती हैं, हमेशा हम एक जैसे नहीं रहते। तो अगर आप उस डर को निकालेंगे ही नहीं अपने मन से तो वो आपके लिए वो डर ही आपके लिए सबसे बड़ी रुकावट पैदा कर देगा। जब आप इस चीज़ से प्रेम से ईश्वरीय प्रेम की छवि के साथ में जुड़ेंगे, तब आपको एहसास होता है कि अरे मैं तो ईश्वर की छवि हूँ, तो मैं पूर्ण हूँ, फिर मुझे डरने की क्या ज़रूरत है जब मैं पूर्ण हूँ।
जब आप इस गुण के साथ में जुड़ेंगे, ये आपका उच्च स्व है, ये आपका उच्चतम स्वभाव है, जिसको लेकर आप पैदा हुए थे। फिर आप खुद ब खुद आप अपने ऊपर भरोसा भी करेंगे और आपको अपनी ज़िंदगी में चाहे कैसा भी बदलाव आए, आप हमेशा आनंद की स्थिति में रहेंगे। कोई चीज़ आपको डोलेमान नहीं कर सकेगी, आप आनंद की स्थिति में रहेंगे। आपके उच्च स्व का नाम है। इस सप्ताह आप वह नाम जानेंगे। पिछले सप्ताह की तरह अपना ध्यान हृदय में पर केंद्रित करके 5 से 10 मिनट तक चुपचाप बैठें, प्रेम को महसूस करें। धड़कनों को महसूस करें, विशेष रूप से उस प्रेम ऊर्जा को महसूस करें जो आपके हृदय से निकल रही है। वह आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका में व्याप्त हो जाएगी। वह आपके आसपास की हर चीज़ को संतृप्त कर देगी। इस भावना के साथ बने रहें। यदि विचार आते हैं तो उन्हें उबलने दें, उनका विरोध ना करें। बस सुख, हर्ष, आनंदमय प्रेम को महसूस करें। देखिए आप सभी जो हैं ध्यान के साथ में जुड़े हैं, आपको पता है कि ध्यान के माध्यम से किस तरह हम अपने विचारों के ऊपर ध्यान ना देते हुए सिर्फ़ अपने श्वासों के साथ जुड़ते हुए, किस प्रकार अपनी मनोस्थिति को बदल सकते हैं। और इसी की प्रकार आप जब अपने श्वासों की तरफ ध्यान देंगे, जब आप अपने हृदय में केंद्रित होके ईश्वर की छवि को अपने अंदर महसूस करते हुए, इस प्रेम के गुण के साथ में जुड़ जाएँगे, तब आपको अपने एक उच्च स्व का नाम पता लगेगा। उच्च स्वभाव आपका हम सब में है, पर हमें उसकी पहचान ही नहीं है। वैसे उच्च स्वभाव क्या है, जो अभी आपको मैंने शुरू में भी बताया कि जब आपका व्यक्तित्व ईश्वरीय व्यक्तित्व बन जाता है, जहाँ आप किसी के साथ में भेदभाव नहीं करते और इस सप्ताह जो हमने ध्यान करना है, उस ध्यान में आपको आपके उच्च स्व का नाम पता लगेगा। वो नाम कुछ भी हो सकता है, वो किसी ईश्वर के नाम से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, जिनकी आप पूजा प्रार्थना करते हैं या वो कुछ अलग से ही नाम हो सकता है। जैसे हमारे कई बार ना निकनेम रखे होते हैं, छोटे नाम रखे होते हैं प्यार से बुलाने के लिए, कुछ भी नाम ऐसा आपके अंतरात्मा आपके सामने अपने आप ही वो नाम प्रकट कर देगी। तो आपने ऐसा अपने शरीर से या अपने मस्तिष्क पे बहुत ज़्यादा बोझ नहीं डालना कि अरे! मुझे तो मेरे उच्च स्व का नाम ही नहीं पता है। आपने बस एक पूर्ण समर्पित होकर आपने ध्यान में बैठ जाना है और आपने ध्यान में बैठते ही अपने उच्च स्व के लिए ये कहना है कि मेरे सुंदर उच्च स्व कृपा आप मुझे मेरा नाम दें। तो जब वो नाम आपके सामने आएगा ना तो वो नाम जो होगा जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पे दे रहे हैं, जैसे कोई मान लीजिए हम में से कई यीशु जी को मानते हैं, कई बुद्ध जी को मानते हैं, कई बाबा जी को मानते हैं, सबका हमारा सबका मानने का तरीका अलग-अलग है। तो शायद जब आप अपने उच्च स्व के साथ जुड़े, तो शुरू-शुरू में आपको लगे कि अवतार बाबा जी ही आपके उच्च स्व हैं। ठीक है? तो धीरे-धीरे वो आपके को वो उच्च स्व का नाम भी आने लग पड़ेगा। पहले आपको लगेगा कि वो बाबा जी हैं, फिर धीरे-धीरे आपको पता लगेगा कि अरे नहीं, ये तो मेरे ही व्यक्तित्व का एक नाम है। जो ऊर्जा मैं अपने अंदर रखती हूँ, मेरे उसी अस्तित्व का नाम है। नाम आपके सामने उजागर कर दिया जाएगा। वह एक ऐसा नाम हो सकता है जिससे आप परिचित हों, जैसे जॉन, मैरी या यीशुआ या अम्मी, अनायस, कॉनर या समृति जैसे अक्षरों का एक अपरिचित समूह हो सकता है और उस नाम को आप किसी गुरु के संदर्भ में जानते हैं, जैसे यीशु, बुद्ध, बाबा जी या कन्फ्यूशियस। तो आप उस नाम का विरोध ना करें। आप उस नाम के ऐसा ना सोचें कि अरे ये कैसा, ये तो पहले से ही गुरु हैं, तो मेरे मस्तिष्क में इनका क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने काफ़ी टाइम से आप उन्हीं की एनर्जीज़ के साथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए आपके दिमाग में, मस्तिष्क में पहले वो ही आते हैं। तो उस अवस्था में हमको उनको ये आग्रह करना है कि वो आपको सहायता करें आपके उच्च स्व का नाम जानने के लिए। अ, वह नाम एक सतत विचार के रूप में प्रकट होगा। हो सकता है कि वह आपको सुनाई दे, हो सकता है आपको उसके अक्षर दिखाई दें। वह केवल एक सहज विचार भी हो सकता है। अब आए तो लिख लें। फिर अपने अगले शांत समय में ध्यान दें कि वह क्या वही नाम फिर आपके सामने आता है। सप्ताह के अंत तक आप उच्च स्व के नाम से काफ़ी परिचित हो जाएँगे।
जब भी आप बैठेंगे ध्यान में, या तो वो एक विचार के रूप में आपके मस्तिष्क में आ सकता है, किसी नाम के रूप में आपके मस्तिष्क में आ सकता है। तो जो भी आएगा ना आपने वो लिखना है। कई बार अक्षर दिखते हैं, पूरे अक्षर नहीं दिखते। मान लीजिए दिख गया आपको, का दिख गया, कोई 1-2 अक्षर आपको दिख गए, तो वो भी आपको उनके साथ में जुड़ना है। उनके साथ में जुड़ना है और आपने उस एक भी क्षण के लिए अपने मन में किसी भी तरह का ये भाव नहीं लेकर आना कि ये तो सच नहीं है, ये सत्य नहीं है। ठीक है? इस स्तर पर आपके मन में संदेह आना बिल्कुल स्वाभाविक है। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपको संदेह करने की आवश्यकता है, लेकिन यदि आप अनिश्चित हैं तो इसके बारे में चिंता ना करें। बस ये अभ्यास जारी रखें, जल्द ही वह संदेह दूर हो जाएगा और आपको वे याद भी रहेंगे। जब आप निरंतर इसका करते रहेंगे ना प्रयोग, तो आप देखेंगे कि धीरे-धीरे जो आपकी शंकाएँ हैं, आपको अब ऐसे शंका क्यों आती है, पहली बात तो। शंका तब आती है जब मुझे ना खुद के ऊपर ही भरोसा नहीं होता। मेरे खुद के ऊपर मुझे भरोसा नहीं है, इसलिए कोई भी कुछ भी कहता है ना, तो मैं उस चीज़ को ना 100 बार सोचती हूँ कि अरे ये नहीं, ये है। क्योंकि यही तो हमने बचपन से सीखा है, कोई भी चीज़ होती है तो हम उसको और गहराई में जाते हैं और गहराई में जाते हैं, हम उस चीज़ को छोड़ते ही नहीं है। इसीलिए हमारे मस्तिष्क में ना कई बार हम वही विचार सोच के हम अपनी जो है अपने शारीरिक अवस्था को भी खराब करते हैं, क्योंकि मेरा जो मस्तिष्क है वो एक ही चीज़ के ऊपर तो वो टिका हुआ है। मुझे यही नहीं समझ में आता कि जो हो रहा है, मुझे उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, उसे होने देना है। मुझे विचारों की तरफ ध्यान नहीं देना, जितना आप विचारों की तरफ देंगे, आप तो अपनी ही एनर्जीज़ को डाउन कर रहे हैं। यदि आप प्रेम की अनुभूति का आनंद ले रहे हैं, तो इस सप्ताह शांत अवधि 15 मिनट तक की हो सकती है। यदि प्रेम की भावना समाप्त हो जाती है और आप घबराहट या चिंता महसूस करते हैं, तो कुछ मिनटों के लिए लेट जाएँ। प्रत्येक दिन प्रेम की आप अपनी नियमित शांत अवधि के अतिरिक्त प्रत्येक वाक्य को समझते हुए इस सप्ताह के पाठ को धीरे-धीरे पढ़ें। इस पूरे सप्ताह, पूरे दिन जब भी आप इसके बारे में सोचें, तो कहें, मैं प्रेम हूँ। और मैं प्रेम आप किसी भी इंसान को, किसी भी पौधे को, किसी भी अन्य शक्ति को प्रेम भेज सकते हैं। मान लीजिए मैं माँ अवतार बाबा जी को बहुत प्रेम करती हूँ, तो इस हफ्ते जब आप बैठेंगे, आप ध्यान में बैठेंगे, ध्यान करने के बाद आपने पहले तो अपने प्रेम हृदय में प्रेम जगाया, फिर आपने अपने ईश्वर से पूछा कि आपके उच्च स्वा का नाम क्या है? उसके बाद आपने कहा कि मैं प्रेम हूँ और मैं प्रेम महाअवतार बाबा जी को भेज रही हूँ। मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूँ, ठीक है? आप वो प्रेम किसी व्यक्ति को भी भेज सकते हैं, आप किसी पौधे को भेज सकते हैं, आप किसी जीव-जंतु को भेज सकते हैं। जैसे हमारे घरों में हम लोगों ने पेट्स रखे होते हैं, जानवर रखे होते हैं, कुत्ता होता है, बिल्ली होती है, तोता, कई मतलब आप किसी को भी प्रेम भेज सकते हैं। प्रेम के लिए कोई ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ़ एक ही दायरे में रह के आप कर सकते हैं। आप किसी अपने मित्र को भेज सकते हैं, अपने आप किसी परिजन को वो प्रेम भेज सकते हैं। कहीं किसी भी कोई भी दुनिया के किसी भी कोने में कोई रह रहा हो, आप किसी को भी प्रेम भेज सकते हैं। जान लें कि यह सिर्फ़ एक मानसिक व्यायाम नहीं है, ये आप वास्तव में प्रेम ऊर्जा का संचार करते हैं, वह ऊर्जा जो निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान करती है। तो देखिए, आप ना एक और कार्य कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी के लिए संदेह है, ठीक है? आप उसको प्रेम भेजिए, कि मैं उसको प्रेम भेज रही हूँ। उससे क्या होगा, आपके खुद का विचार जो है उस इंसान के लिए बदल जाएँगे। जैसे आपके सोच विचार उस इंसान के लिए बदल जाएगी, आपकी ऊर्जा उस इंसान के पास जाएगी, उस इंसान की भी सोच विचार आपके लिए बदल जाएगी। और प्रेम ही हर एक चीज़ को जो है जोड़ के रखता है। प्रेम के बिना ये जीवन कुछ भी नहीं है। इस सप्ताह सोने से पहले शांत क्षणों में अपने उच्च स्वर को, उसके मार्गदर्शन और प्रेम के लिए धन्यवाद के कुछ शब्द कहें। फिर अपने प्रेम की ऊर्जा को जहाँ चाहे वहाँ संचारित करें। प्रेम का संचार करते हुए सो जाएँ। अब ये प्रेम ही है ना जो हमें सबके साथ में जोड़ता है। तो जब मैं अपने आप को पूर्ण समर्पित कर दूँगी, तो वो प्रेम का एहसास हर वक़्त मेरे अंदर बना रहेगा और मेरे प्रियजनों को जब मैं प्रेम भेजूँगी, तो मेरा उनके साथ में प्रेम जो है और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा।
और अगर मेरे मन में किसी के लिए शंका है, जब मैं उन्हें प्रेम भेजूँगी, तो मेरा स्वभाव भी बदलेगा और जब मेरा खुद का स्वभाव बदलेगा क्योंकि मैं खुद ईश्वर की छवि हूँ, तो मुझे उनके अंदर भी ईश्वर की छवि देखते हुए, मुझे उनके साथ में भी वैसा ही प्रेम का अनुभव होगा। तो आज का ध्यान का सत्र शुरू करते हैं। प्लीज़ एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएँ। अगर आप में से किसी को पानी पीना हो, तो आप मेडिटेशन से पहले पी लीजिए, क्योंकि ऊर्जा लगती है जब हम बैठते हैं ध्यान में, सुनते हैं, करते हैं। तो आप में से किसी को भी अगर पानी पीना, तो वो पानी पी लीजिए और पानी हमेशा अपने साथ में रखिए जब भी आप ध्यान में बैठते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। अब एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएँ। अपनी दोनों लातों को क्रॉस कर लें, अपने हाथों की उँगलियाँ हाथों में जोड़ लें, अपनी आँखों को बंद कर लें और अपना सारा ध्यान सभी जगहों से हटाते हुए अपने श्वासों की ओर ले आएँ। और प्रत्येक श्वास के साथ में आपका मन, आपका तन, आपके श्वासों के साथ में एक हो रहा है। आपका मन गहरी शांति का अनुभव कर रहा है। आपका ध्यान केवल और केवल मेरी आवाज़ और आपके श्वासों पर होना चाहिए। सभी गतिविधियों को रोकते हुए सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने श्वासों का ध्यान करें। आपके प्रत्येक श्वास के साथ में आपका शरीर हल्का होता जा रहा है। आपका समस्त शरीर हल्का हो गया है। आप गहरे ध्यान में जा रहे हैं। आज के ध्यान की गहराई में जाने से पहले हम सब महाअवतार बाबा जी को आमंत्रित करते हैं। आप भी अपने सभी गुरुओं को आमंत्रित कीजिए ताकि सभी गुरुओं की एनर्जी के साथ में हम कनेक्ट हो सकें। महाअवतार बाबा जी को आमंत्रित करते हैं। बुद्ध जी को आमंत्रित करते हैं। ब्रह्म ऋषि पत्री जी को आमंत्रित करते हैं। रॉजर जो कि इस पुस्तक के लेखक हैं, उनकी ऊर्जाओं को आमंत्रित करते हैं और अब अपना ध्यान फिर से अपने श्वासों की ओर लेकर आते हैं। पूरे समर्पित भाव से बैठे। अब अपना ध्यान अपनी छाती के मध्य भाग जहाँ पे हमारा हृदय चक्र है, उसकी ओर लेकर जाए और ईश्वरीय प्रेम को अपने अंदर महसूस करें। मैं ईश्वर की छवि में हूँ। ईश्वर प्रेम है। मैं प्रेम हूँ। ईश्वर प्रेम है। मैं प्रेम हूँ। ईश्वरीय प्रेम आपके शरीर के अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है।
अनंत प्रेम की ऊर्जा जो आपके प्रत्येक श्वास के साथ में बढ़ती जा रही है। ईश्वर शांति है। मैं शांति हूँ। आपका मन तन शांत है। इस शांति की ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करें। जब हमारा मन शांत होता है तो हम सबके साथ में एकीकृत हो जाते हैं। इस शांति को अपने अंदर महसूस करें। आप सब ईश्वर की छवि में हैं। ईश्वर प्रेम है। मैं प्रेम हूँ। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है। मैं सर्वगुण संपन्न हूँ। आप में सब श्रेष्ठ गुण है। आप ईश्वर की छवि में हैं। ईश्वर के इस प्रेम को अपने रोम रोम में महसूस करें। ईश्वर आनंद है। मैं आनंद हूँ। इस आनंद को अपने भीतर महसूस करें। जितना आप इस प्रेम को अपने अंदर महसूस करेंगे, इस आनंद को अपने अंदर महसूस करेंगे, एक अद्भुत सी ऊर्जा आपके अंदर जागृत होगी। आप अंदर से खुशी महसूस कर रहे हैं और ये खुशी आपके मन को प्रसन्न कर रही है। ईश्वरीय छवि हमेशा प्रसन्नता का स्रोत हमारे अंदर पैदा करती है। ईश्वर पूर्ण है। आप उनकी छवि में बने हैं। आप भी पूर्ण हैं। ईश्वर खुशी है। आप भी जो भी कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, आप भी हमेशा इस खुशी को, आनंद को महसूस करते हैं और आपके आसपास ही सभी इसी आनंद और प्रेम को आपके साथ महसूस करते हैं। आप स्वयं एकीकृत हैं और आप सभी के साथ एकीकृत हैं। आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। आपके अंदर ईश्वर के सभी गुण हैं। ईश्वर हर जगह मौजूद है। आप भी हर जगह मौजूद। ईश्वर खुशियों का खजाना है। आप भी खुशियों का खजाना है। आप मानसिक रूप से खुश हैं। आपका रोम रोम शरीर का इस ईश्वरीय छवि का अनुभव कर रहा है। आप अपने अंदर वो दिव्य प्रेम महसूस कर रहे हैं। ईश्वरीय प्रेम महसूस कर रहे हैं। वो शांति महसूस कर रहे हैं। जितना गहराई में आप जाएंगे, उतना
आपका ध्यान इस ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत हो जाएगा। ईश्वर सर्वगुण संपन्न है। आप सर्वगुण संपन्न हैं। ईश्वर परिपूर्ण है। आप परिपूर्ण हैं। ईश्वर सक्षम है। आप भी ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। आप भी सभी कार्यों को करने में सक्षम हैं। ईश्वर के विचार उत्तम हैं। आपके विचार उत्तम हैं। ईश्वर के गुण उत्तम हैं। आपके गुण उत्तम हैं। ईश्वर का प्रेम आनंदमय है। आपका प्रेम भी आनंदमय है। आप ईश्वर की छवि में बने हुए हैं। आप पूर्ण हैं। समर्पित हो जाएं इन भावों में। आप पूर्ण हैं। ईश्वर आनंद है। मैं आनंद हूँ। ईश्वर हर कण में मौजूद है। आप भी हर एक कण में मौजूद है। ईश्वर सर्वव्यापक है। आप भी सर्वव्यापक है। इस प्रेम में अपने आप को समर्पित कर दें। आपके अंदर सभी ईश्वरीय गुण हैं। आप एक आनंदपूर्ण इंसान हैं। खुश इंसान हैं। सबका भला करने वाले इंसान हैं। आप ईश्वर की छवि में बने हैं। आपके अंदर सभी ईश्वरीय गुण हैं। आपकी सोच उत्तम है। आपका व्यवहार उत्तम है। आप एक शांत आत्मा। आप प्रेम से भरी आत्मा हो। आप आनंद से भरी हुई आत्मा हो।
अब आपकी चेतना ईश्वरीय चेतना के साथ में जुड़ गई है, तो अब हम अपने उच्च स्व के लिए, उच्च स्व के नाम के लिए अपनी चेतना ले जाते हुए इस ध्यान में ईश्वर से, अपने उच्च स्व से पूछेंगे कि वो हमें हमारे उच्च स्व का ज्ञान कराए। मेरे प्रिय उच्च स्व, मुझे मेरे उच्च स्व का नाम बताएं। आपके मन में कोई विचार, कोई अक्षर, कोई भाव आपके उच्च स्व के नाम के रूप में उजागर हो सकता है, शंका ना करें, उसे ज्यों का त्यों अपना लें और लिख लें बाद में। मेरे उच्च स्व, आप मुझे मेरे उच्च स्व का नाम प्रदान करें। मेरे प्रिय उच्च स्व, मुझे मेरे उच्च स्व का नाम प्रदान करें। ये उच्च स्व आपकी खुद की उत्तम चेतना का नाम है। ये आप स्वयं हैं।
जिनको भी नाम मिल गया है या कोई विचार आपके मन में आया है, ये आपके उच्च स्वा का नाम है। और अगर आपको कुछ भी दिखाई नहीं दिया, आप गहन ध्यान में हैं, तो कोई बात नहीं। आप जब इस अभ्यास को प्रत्येक दिन करेंगे तो खुद ब खुद आपको आपके उच्च स्वर का नाम मिल जाएगा। आप बस अपने ध्यान पर ध्यान रखें। अब हम सब अपने प्रियजनों को प्रेम भेजेंगे। मैं प्रेम हूँ और मैं प्रेम, जिस भी इंसान को आप प्रेम भेजना चाहते हैं, जीव जंतु को प्रेम भेजना चाहते हैं, चाहे आप धरती माँ को प्रेम भेजना चाहते हैं, आप कहकर उनका नाम कह सकते हैं। मैं प्रेम हूँ और मैं प्रेम उन्हें भेज रही हूँ, उनका नाम। ठीक है। तो अब ध्यान में आप प्रेम किसी को भी भेज सकते हैं और बहुत सारे जनों को भी भेज सकते हैं, क्योंकि अभी आप ईश्वरीय छवि में बने हुए हैं। आप वो आनंदपूर्ण अवस्था में हैं। आप हृदय से और चेतना से एक प्रेम से भरी हुई आत्मा है। और अब आप अपनी चेतना के द्वारा यही प्रेम अपने प्रियजनों के साथ में बांट रहे हैं, आप उन्हें भेज रहे हैं। तो आपने बार बार कहना है, मैं प्रेम हूँ और मैं प्रेम, जिनका भी नाम है, उन्हें भेज रही हूँ। और फिर जब आप उन्हें प्रेम भेजें, फिर आप महसूस करेंगे कि आपका जो चेतना है, आपका जो मन है, उनकी मौजूदगी भी महसूस करेगा और उनका प्रेम आपके लिए भी महसूस करेगा इसी क्षण में। पर आपका ध्यान पूर्ण होना चाहिए, मन में भाव अच्छे होने चाहिए। निसंकोच होकर आप प्रेम भेजें। आप किसी को भी भेज सकते हैं, पर पूर्णतः समर्पित होकर ईश्वरीय छवि को अपने अंदर लेते हुए, किसी विकार की तरफ ध्यान ना रखते हुए। जब भी हम किसी को प्रेम भेजते हैं या प्रेम करते हैं, तो हमें उनके अंदर के विकारों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। शायद उस इंसान में वो विकार हो ही ना, पर मेरी खुद की समझ में मैंने वो विकार बना रखे हों उस इंसान के बारे में। तो हमें अपने विचारों को बदलना है। हम ईश्वरीय छवि में हैं, उत्तम गुणों में हैं, उत्तम विचारों में हैं, श्रेष्ठ प्राणी हैं, तो गुण भी श्रेष्ठ हैं, तो दूसरों में भी वो श्रेष्ठ गुण हैं, क्योंकि वो भी उसी ईश्वरीय छवि में बने हुए हैं। तो आप प्रेम भेजें और प्रेम को अपने अंदर महसूस करते हुए प्रेम भेजें। जो ईश्वरीय प्रेम आप खुद हैं, उसको अपने अंदर हमने अभी उजागर किया है, उसी ऊर्जा को वहां भेजें चेतना के साथ में, पूर्णतः समर्पित होते हुए। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम महाअवतार बाबा जी को भेज। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम धरती माँ को भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम सभी जीव जंतुओं को भेजती हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं प्रेम आकाश, वायु, समुद्र सबको भेजती हूँ। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, आप इस प्रकार किसी को भी प्रेम भेज सकते हैं।
आप ये प्रेम किसी पेड़ पौधे को, जीव जंतु को भी भेज सकते हैं। देखिए, प्रेम का कोई दायरा नहीं होता। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर ने अपनी छवि में बड़े प्रेम से बनाई है। तो हम भी उसी की छवि हैं। तो हमें भी अपने प्रेम के लिए सीमित नहीं रहना। वो प्रेम हमें सभी के साथ में बांटना भी है और महसूस भी करना। और आप स्वयं को भी प्रेम भेज सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई मुझे प्रेम ही नहीं करता। ये सब तो हमारी खुद की सोच हमारे लिए है। और अगर आपको लगता है कि प्रेम की कहीं कमी हो गई है आपके जीवन में, तो आप स्वयं को भी ये प्रेम भेज सकती हैं। आप खुद ईश्वर की छवि है। तो प्रेम की तो कमी ही नहीं है। बस मुझे ही उसका एहसास नहीं है। और जब ये ध्यान हम कर रहे हैं, जब हम ये प्रेम भेज रहे हैं, कितनी आनंदमय स्थिति है। सब अपने लग रहे हैं। गहरा प्रेम लग रहा है सबके साथ में। बड़ी आनंद की अवस्था है। क्योंकि दायरा बढ़ा दिया, दिल खोल दिया। अपने अंदर के जो वो प्रेम इतने वक्त से हमारे अंदर है, उसको प्रकट कर दिया। जब प्रकट कर देते हैं तब हम एकाग्रित हो जाते हैं। जब हम अपनी भावना ही नहीं किसी को बताएंगे कि मेरे हृदय में क्या है, मैं प्रेम करती हूँ कि नहीं, सामने वाले इंसान को क्या पता लगेगा। और अगर आप प्रेम करते हैं, व्यक्त करते हैं, महसूस करते हैं, भेजते हैं दूसरों को प्रेम, तो उन्हें भी आपकी ऊर्जा का एहसास होता है। उनके अंदर भी आपके लिए प्रेम उजागर होता है। ये सारी सृष्टि प्रेम पर ही टिकी हुई है। और ये जो प्रेम है, जितना आप बांटेंगे उतना आपको ज्यादा मिलेगा। हमने किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखनी है कि हम किसी को प्रेम करें तो वो भी हमें प्रेम करे। ईश्वर ने हमें अपनी छवि में बनाया हुआ है। हम कितनी गलतियां करते हैं फिर भी वो हमें क्षमा कर देते हैं। आपने भी अपने हृदय को विशाल करना है। सिर्फ प्रेम ही प्रेम करना है। एकीकृत हो जाना है इस प्रेम में, समर्पित हो जाना है इस प्रेम में। छवि ईश्वरीय है, पर गुण आपके ईश्वरीय ही हैं। कहने के लिए छवि है, पर आप में वो संपूर्ण गुण है। आप समर्थ हो। इस वक्त जो आप आनंद की अवस्था में हो ना, ये जो प्रेम आप महसूस कर रहे हो, ये प्रेम और ये चेतना आपको एहसास करा रही है ना,
इस वक्त आप पूर्ण ईश्वरीय गुण में हो। और इस हफ्ते आपको सोने से पहले ये अभ्यास जरूर करना है। सुबह भी करें, शाम को भी करें, 10-15 मिनट आनंद में खो जाए। अच्छे अपने उच्च स्वर का नाम पूछें, सबको प्रेम भेजें, सबसे प्रेम लें। आपको किसी के पास जाकर प्रकट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके किसी के साथ भेदभाव भी है तो आप प्रेम पूर्वक वो चीजें खत्म कर दें। अपने मन में किसी भी तरह का कोई भाव ना रखें। क्योंकि प्रेम से हम वो दायरा जो मतलब कोई दरार पड़ जाती है ना, हम उसको दूर कर सकते हैं। उसके लिए आपको उस इंसान के पास जाने की नहीं, बस उन्हें प्रेम भेजे कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा वो अच्छा होगा, जो हो रहा है बहुत ही अच्छा है। तो हमें इस क्षण में रहते हुए सभी से प्रेम करना है, सभी को प्रेम देना है। और कभी ये नहीं भूलना कि मैं ईश्वर की छवि में हूँ और ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। मेरी चेतना उत्तम है, मेरे विचार उत्तम है, मेरा व्यवहार उत्तम है। मैं अंतः प्रेम का सागर हूँ। सारी सृष्टि प्रेम से बनी है। एकीकृत हो जाएं अपने श्वासों के साथ में, संपूर्ण सृष्टि के साथ में, ब्रह्मांड के साथ में, आपके आसपास, आपके परिजनों के साथ में, मित्रों के साथ में एकीकृत हो जाएं, समर्पित हो जाएं। प्रेम ही प्रेम बांटे। आप पूर्ण हैं। ये प्रेम कितना आनंद लेकर आ रहा है हमारे अंदर। मन में कितनी शांति हो गई है। चेहरे पर एक मुस्कान आ गई है। सिर्फ एक एहसास करने से। और अगर हम इस एहसास में सारा दिन रहें तो पूर्णतः हम एकीकृत हो ही जाएंगे। अभी आप एकीकृत हैं, यही आपका असली स्वभाव है, यही आपका असली गुण है। धीरे धीरे अपनी चेतना अपने शरीर में वापस लेकर आए। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। हम सभी गुरुओं का दिल से कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपनी ऊर्जा द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया। आप सभी का भी कोटि कोटि धन्यवाद जिन्होंने अपनी मौजूदगी से इस ऊर्जा को और बढ़ाया।
कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर जी को, जिन्होंने महाअवतार बाबा जी से मार्गदर्शन लेते हुए इस पाठ्यक्रम को हमारे द्वारा यूं अपनाने के लिए एक मार्गदर्शन दिया। कोटि कोटि धन्यवाद ध्यान का, हमारे श्वासों का। अब अपने दोनों हाथों की हथेलियों को मल के अपने आंखों के ऊपर रख लें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। और एक मुस्कुराहट के साथ में अपनी आंखें खोलें। और आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी ने आज फिर अपना साथ दिया। आप में से किसी को कुछ कहना हो तो आप अपने अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। कोई अनुभव हुआ हो आपको, या कैसी आपकी मनोस्थिति आपको इस वक्त लग रही है। PSSM यूके का बहुत बहुत थैंक यू। PMC यूके का थैंक यू कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म हमें दिया। कोटि कोटि धन्यवाद ब्रह्म ऋषि पत्री जी को, जिन्होंने ये कोर्स इंट्रोड्यूस करवाया ताकि हम एक बेहतर इंसान बन सके। तो अगर थैंक यू सरप्रीत जी आपके मैसेज के लिए। आप में से अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो आप प्लीज अनम्यूट करके अपना अनुभव हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद सपना जी, आप सभी के मैसेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरा हफ्ता आपको यही प्रेम अपने अंदर उजागर भी करना है, सबके साथ में बांटना भी है। थैंक यू मीना जी आपके मैसेज के लिए। थैंक यू जूम यूजर जी आपके मैसेज के लिए, एनर्जीज। जी चंपा जी। Oh, I'm disappointed because of the time changing. I just logged on, didn't realize in the mobile the time changes itself. दीदी चंपा जी अभी हिंदी में है ना, तो आपको हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी। मेरे को ना डिसअपॉइंट हो गई कि मैंने मोबाइल में टाइम अपने आप ही चेंज हो जाता ना। जी तो मैंने सोचा था अभी मैं टाइम है तो मैं बैठ जाऊं करने के लिए, तभी तो पत्ता खत्म हो गया। कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। अपना 100 111 में अच्छी तरह से तैयार करके बैठ गए, मैंने बोला अभी जोड़ जाऊं। जी जी जी, कोई बात नहीं, हो सकता है कभी कभी। Oh no. I just joined it when you were saying thank you. Uh, कोई बात। okay. I'll send me the recording. जी 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 Please. जी Thank you, Master. Yeah. जी And जी have a जी good day. जी Okay. आपको भी जी 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 डियर बोलिए। थैंक यू वेरी मच मोनिका जी, हीना। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस आजनी एनर्जी, उसके लिए खूब खूब धन्यवाद। एंड महाअवतार बाबा को खूब खूब धन्यवाद। आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। ऑल मास्टर्स को खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू डियर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। किसी और को शेयर करना है तो प्लीज। थैंक यू मीना जी, थैंक यू मोनिका डियर आपके मैसेज के लिए। जी इंदु जी आप कुछ कहना चाहते हैं। धन्यवाद मोनिका जी, बहुत अच्छा किया। और मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रेम की मूर्ति हूँ। और और सभी को प्रेम बांट रही हूँ। और जैसे कुएं में बहुत पानी होता है, कोई भी सिंचन करता है तो पानी वहां रहता है, इतना कभी खत्म नहीं होता। उसी तरह मेरा हृदय ऐसा है कि जितना ज्यादा प्रेम इस्तेमाल करती हूँ, इतना ज्यादा मुझे मिलता है। तो इतना अच्छा लगा, सभी प्राणियों को याद किया, मेरी फैमिली को भेजा, आप सभी को, सभी गुरुजनों को प्रणाम करके मेरा प्रेम भेजा। और अपनी इतना अच्छी तरह से मैं इतने डीप डीप मेडिटेशन में चली गई थी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं प्रेममयी हूँ।
और कुछ नहीं। इतना अच्छा लगता था। और मैं चंपा जी से बांटूंगी, आपने क्या कहा है ना, तो फिर मैं दोहराऊंगी ना तो अच्छा लगेगा मुझे भी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंदु जी, आपने अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया। यही देखिए ना, जब Thank आप you. हो जाते हैं ना, तो यही आनंद की स्थिति हमारी बन जाती है। तो वो प्रेम हम सबके अंदर है, पर हमें उसके साथ में जुड़ना नहीं आता। पर जैसे अभी आपने कहा कि आपको लगा कि अब मैं तो प्रेम की ही मूर्ति हूँ, तो वो एक गुण ईश्वरीय है, जो ईश्वर हमें चाहता है कि हर वक्त इस चीज को याद रखो। तुम्हें ये याद रहता कि कौन तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है। तुम्हें ये नहीं याद रहता कि मैं तुम्हारे कितना प्रेम करता हूँ। मगर देखो, हम प्रभु आनंदमय और प्रेममय है, और इसलिए तो हम उसका नाम सच्चित आनंद रखा है। तो हमारे अंदर जो आनंद और प्रेम का स्तोत्र है, कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम ही ईश्वर की मूर्ति है और हमको सभी को प्रेम बांटना है। मगर कोई हमारा कुछ कहते हैं ना, और पता नहीं हम रिएक्शन कर देते हैं, सचमुच। तो फिर मुझे याद रखना है, अभी आज आपने किया नहीं वो मैं हमेशा याद रखूंगी, और ट्राई करूंगी कि किसी के प्रति गुस्सा नहीं करूं। कभी मुझे गुस्सा आ जाता है, कोई खराब बोलता नहीं, और स्पेशली जजमेंट हमारी करते हैं ना, तभी आपको कि क्यों इसने ऐसे क्यों किया और कहा। तो फिर है ना, ये बात मन में आती है तो मुझे अब छोड़ देना होगा, ज्यादा से ज्यादा, और सभी के साथ ज्यादा। आज मैं अभी हवन करने जा रही हूँ, वो जो लेडी है इतनी करुणामयी है, उसके पास जाती हूँ ना तो मुझे भी बहुत प्रेम आता है। तो आपने मुझे प्रेम नहीं कर दिया। धन्यवाद आपका। अब बस आज आप सारा दिन सबके साथ में यही प्रेम बांटिए, और जब आप रिकॉर्डिंग अब एवरीडे सुनोगे, तो वो प्रेम आपका पता है वो एक हैबिट में आ जाएगा आपके में। तो फिर धन्यवाद, मैं यही चाहती हूँ। जी बहुत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतनी अच्छी तरह से उसको वाचा दी, जैसे माँ सरस्वती आपकी जीभ पर आ गई हो। इतना अच्छा किया आपने। धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया। भगवान आपको सदा सर्वदा शक्ति दे, और इसी तरह हम सभी को इंस्पायर करते रहे। धन्यवाद इंदु जी, आपके आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। जी थैंक यू। जी लीला जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? जी लीला जी, आपने अनम्यूट किया, बोलिए। सॉरी सॉरी, मिला नहीं है। रमीला हूँ मैं, लेकिन मेरी बहू का है ना लैपटॉप, उसका जूम उसका, इसलिए लीला आ गया। कोई बात नहीं, बताइए कैसा आपका अनुभव रहा आज? और मेरा आज अनुभव ऐसे लगा कि मैं तो सो रही हूँ, इसी तरह नहीं, नींद में नहीं हूँ, ऐसे लगा ना उसी तरह पहले आपने स्टार्ट किया ना, तब से वैसी तरह घेरी है वो, मुझे नहीं लगा ऐसी तरह मैं कहाँ पता नहीं कहाँ जा रही हूँ। इसी तरह घेरे घेरे उससे नींद में चली गई। सुनती रही पूरी, लेकिन ऐसा लगा कि मैं नींद में हूँ, पता नहीं कि अभी तो सुबह उठी हो तो फिर क्यों नींद आई है, पता नहीं चला मुझे। कोई बात नहीं, लेकिन कई सुना है आपका सब कुछ, तो मैंने सुना फिर है, से और जब मेडिटेशन स्टार्ट हुआ ना, तब ऐसे लगा कि अब तो पता नहीं कहाँ कहाँ गई, वो नहीं पता है मुझे। वापस आ गई, अभी ऐसे लगता है नींद आ गई है, सो जाओ। ऐसा होता है कि हमारा जो सूक्ष्म शरीर होता है ना, जो हमारा ये बॉडी हाँ, है, ये यहाँ पर होती है, हमारी चेतना चली जाती है दूर। तो जब आपको नहीं ये नहीं नींद नहीं। होता है ना, उसके पीछे कारण है, पीछे कारण ये है कि अभी ना आपका जो शरीर है ना, वो उसको आराम नहीं मिली। इतने सालों से ना आपने अपने शरीर को, अपने तन को, सोच को आराम नहीं दिया। तो जब आप ना थोड़ा सा गहन जाते हो ना ध्यान के अंदर, आपका शरीर जो है ना, उसको वो शांति मिलनी शुरू हो जाती है, आपकी आत्मा को शांति मिलने लग पड़ती है। जो ये नींद आएगी ना आपको, जो इसको नींद करने के बाद आपके अंदर ऊर्जा होगी ना, वो नॉर्मल नींद से पूरी नहीं होती, वो आती होगी आपको। वो इसलिए आती है क्योंकि आपका जो दिमाग और मन है ना, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। जब हम गहरे ध्यान में जाते हैं ना, हमारी सोच लग जाती है, गहरे ध्यान में हम चल जाते हैं,
तब ऐसी आनंद वाली अवस्था बनती है शुरू शुरू में। पहले हमारी जो शरीर की थकावट है ना वो दूर होती है, फिर आपका बाद में ये अवस्था है, बाद में आप कहोगे कि मुझे नींद ही 3-4 घंटे आती है सिर्फ। वो मुझे भी ऐसे ही है, इतनी आती है। लेकिन ये मेरी ऐसे ही है, अभी 3 दफा ध्यान में बैठती हूँ तो एक दफा तो पता नहीं चलता मैं कहाँ चली गई हूँ, ऐसे ही हो जाता है। घंटा, 2 घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, पता नहीं, वापस आ जाती हूँ। एक दफा होता है मुझे दिन में। हाँ जी, अभी वो आपकी ना स्टेज हमारी सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। मैं आपको वही बता रही हूँ कि अभी आपकी जो स्टेज है ना उसमें पहले आपका शरीर जो है ना, जो शारीरिक थकावट है वो जाएगी। हम्म। फिर धीरे धीरे आपका वो चेतना में आपको, फिर आपको चेतना में याद रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। जैसे हम सभी अभी चेतना में थे, हमें पता था, ये सब सुन रहे थे मेरी आवाज को, अपना ध्यान भी कर रहे थे। मैं भी ध्यान कर रही थी, मैं सुन भी रही थी, बोल भी रही थी। ठीक है ना। तो आपकी वो अवस्था, दूसरी अवस्था आपकी वो भी आ जाएगी। आप करते रहो, रोज रोज प्रैक्टिस करो, अच्छी बात है। आप जितना ध्यान करोगे ना उतना ही धीरे धीरे आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे। तो इसको अच्छा, उसके लिए शुक्रिया किया करो, जो भी आपके अंदर बदलाव आ रहे हैं ना उसके लिए शुक्रिया अदा करो। वो अच्छे हैं हमारे लिए, वो बुरी चीज नहीं है। हाँ वो तो है यार। लेकिन आज नींद तो आज ऐसे लगा, लेकिन वैसे मुझे पता नहीं चलता मैं कहाँ जाती हूँ, फिर वापस आ जाती हूँ, तब नींद नहीं होती है। लेकिन आज तो ऐसे लग रहा था बिल्कुल थकी है, वो थकी हुई हूँ नहीं हूँ, ऐसे तरह लगती थी कि मैं आज पता नहीं क्यों थकी हूँ सुबह सुबह। ऐसे लगा, नहीं तो यूजली मैं मेडिटेशन में जाती हूँ तो पता नहीं चलता, लेकिन नींद नहीं होती। लेकिन कहाँ जाती हूँ कहाँ से वापस आती हूँ वो नहीं पता चलता। अभी तो 3-4 साल से ऐसे ही हो रहा है। जो हो रहा है तो ठीक ही है, इसलिए चलते रहता है, चलता रहता है। जी जी। है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। थैंक यू मोनिका, थैंक यू। हाँ मैंने आज जो ज्वाइन किया, लास्ट संडे तो भूल गई थी। जी ये जी। संडे मैंने सोचा, लास्ट संडे मैंने वैसे मेडिटेशन करती थी, सुनती थी आपका, करती थी। आज तो मैंने सोचा चलो आज तो ज्वाइन होना ही है, तो हो गई। लेकिन जब से हुई तब से ऐसे लगता है कि आज पता नहीं 9 बजे क्यों नींद आ रही है। क्या करेंगे पता नहीं, बैठ जाए। बात थैंक नहीं यू, थैंक यू। कि कुछ ईश्वर की रजा होगी तो कोई बात नहीं, आप सरेंडर में रहो, समर्पित रहो कि जो होता है अच्छा होता है। हमको क्वेश्चन नहीं करना, किसी भी चीज को प्रश्न नहीं करना। जब हम नहीं क्वेश्चन है करते हैं ना तब तो आप विचार नहीं छोड़ रही हैं। आप विचार नहीं छोड़ रही हैं, आप एक ही विचार को बार बार दोहरा रही हैं। विचार छोड़ दीजिए। छोड़ेंगी विचार तो विचार किसी चीज में लगेगा। आप अगर एक, जब हम, ये है ना विचार, हम सोचते कि छोड़ेंगे, ऐसे छूटता नहीं है, लेकिन ऐसे होता है कि विचार थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। ये लंबा काम, चलता था, अभी थोड़ा देखिए छोटा ना, हो गया है। देखिए हाँ। अगर आपने कोई मतलब खाना बनाना है, खाना आपने बनाना है रात को, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक आप बोलते रहो बार बार मुझे रात को खाना बनाना, मुझे रात को खाना बनाना, रात को बनाना, तो वो रात को ना सारा दिन आपने उसी में ऊर्जा दे दी, आपने कहीं और ध्यान नहीं किया। वो हम जब ऊर्जा को रोकना है ना, हमने अपने दिमाग को कि भाई इधर को मत जा, मेडिटेशन में आ, मेडिटेशन करने आ गया है तू, अब सरेंडर भाव में हूं मैं। तो वो प्रैक्टिस करने से आएगा धीरे धीरे, कोई बात नहीं जो भी होता है। और जब हम ध्यान में बैठते हैं, ध्यान के बाद हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो इस वक्त जो भी आप कह रहे हो ना, वो आप अपने लिए 10 टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप ये अवेयरनेस वो तो रखो। ठीक है, तो इसलिए वो चीज जो एक बारी कह दी ना, उसको बार बार नहीं कहना। हमारा जब हम ध्यान में, जो भी ध्यानी है ना, जितने भी ध्यानी है, जब आप ध्यान में बैठ जाते हो ना, उसके बाद आपने एक ऊर्जा उत्पन्न कर दी है। अब आपने ऊर्जा उत्पन्न कर दी है, उस उत्पन्न ऊर्जा में हम देखो, ऊर्जा के बीच में चलो आपका अगर 5 मिनट भी ध्यान गया, आप 5 मिनट भी आपने आपके मस्तिष्क में कोई कोई भी विचार नहीं आया, तो वो 5 मिनट आपको ईश्वर ने दिए कि कुछ नया पैदा करो अपने दिमाग में। ठीक है, वो खत्म हो गया, खत्म होने के बाद फिर मेरा दिमाग उधर ही है। तो फिर वो मैंने वो ऊर्जा खत्म कर दी, और मैंने जो पहले वाली ऊर्जा थी ना उसको दुगना कर दिया। थोड़ा डीप में चला जाता है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से जितना आप करेंगे ना अ, उतना आपको देखना, मन में भी शांति आएगी। और आपको लगेगा, आप ऐसे कहा करो मेरा तो ध्यान, मेरा ना, मैं हमेशा चेतन अवस्था में होती हूँ। जितना आप ये कहोगे ना मेडिटेशन के बाद में, आपकी चेतना वैसी ही लगेगी। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे 20 ईयर्स हो गए मेडिटेशन में।
तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि चेंजेस आते हैं, बहुत चेंजेस आते हैं। फिर आप एक नहीं मिनट के, हमारे हाँ जी, तो वो आपका आएगा। चेंजेस तो आते रहते हैं, कभी ऑडिशन होता है ना, ये एक 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 स्टेप चढ़ते जाओ। अभी देखो स्वभाव थे पहले गुस्से वाला था, लेकिन कभी गुस्सा करते तो अंदर से बहुत तो वैसे होता है, छोड़ते कि क्या अब बोल रही हो, क्या देखिए करके ना समझ। लोगों ने इतना अच्छा सेशन किया, आप प्रेम की बात में सोचिए, सब में ईश्वर का प्रेम है। हमें किसी को बारे में कुछ नहीं कहना, हमको सब अच्छे हैं, बस ये भाव लेके छोड़ फैमिली के साथ कभी कभी होता है दीजिए। दूसरे नहीं, के साथ तो नहीं होता, फैमिली के साथ कभी कभी आप होता है, लेकिन हमें और समझना तो हमें ही पड़ता है। वो तो ठीक है मल्लिका, यही है कि समझना तो हमें ही पड़ेगा, नहीं वो लोग थोड़े समझेंगे, हमें ही समझना है। जो ये करना है हमारे लिए कि इस बात के साथ में मैं सहमत नहीं हूँ। कई बार हमारे खुद के ही विचार हमारे लिए और दूसरों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। कई बार वो वो तो इंसान ऐसा हमारे लिए सोचता भी नहीं हो, पर पता है क्या होता है, कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती, कोई इंसान गलत नहीं है, सब अच्छे हैं, सब सब ईश्वर का छवि है। पर कभी कभी कोई परिस्थिति ऐसी हो जाती है, उस परिस्थिति को छोड़ दो। आप सबको कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप को बदल सकते हो। मैं आप खुद को बदल दूंगी ना, तो चाहे कोई भी है वो मेरे ये नहीं इसका बोल रही हूँ कि दूसरे को नहीं बदलना है, हमें खुद को बदलना है, यही मैं बोलती हूँ। हम खुद बदलेंगे ना तो हमारी हाँ, सोच बदल जाएगी, तो हमें ऐसा लगेगा कि सामने वाले भी बदल गए। आपका स्वभाव बदल जाएगा, तो आप आपको सब में सब आपको आनंद देंगे, चाहे वो इंसान कोई भी है। धन्यवाद आपका, आपका अनुभव शेयर करने के लिए, और सबका मैसेजेस के लिए भी थैंक यू। किन्नरी जी थैंक यू आपका मैसेज करने के लिए। मोनिका थैंक यू मीना जी आपका टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। थैंक यू मीना जी, थैंक यू, आपने मैसेज किया। किसी और को कुछ शेयर करना है तो आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं, और नहीं तो हम सेशन यही खत्म करते हैं। तो अगले हफ्ते मिलेंगे, और इस पूरा हफ्ता आपको इस कि आपको प्रैक्टिस करनी है एवरीडे। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारी अंदर वो चीजें, देखो जिस चीज की में कि मैं पूर्ण नहीं हूं ना, मुझे उस काम को बार बार करना है। उसको हम बार बार करेंगे ना, तभी वो मेरी हैबिट बनेगी। एक दिन में, एक रात में कोई चीज चेंज नहीं होती है, हर एक चीज को टाइम लगता है। मैं को अगर 20 साल पहले देखते मैं कुछ और मोनिका थी, आज मैं 20 साल बाद कुछ और हूँ। तो हमारे अंदर बदलाव आते हैं जब हम खुद को चेंज करना शुरू कर देते हैं। तो मैं कंप्लीट सरेंडर में आ जाओ, कंप्लीट एक्सेप्टेंस में आ जाओ, और इस हफ्ते आपको सबको प्रेम ही भेजना है, प्रेम ही करना है। जब मैं खुद प्रेम की वो मूर्ति बन जाऊंगी, जैसे इंदु जी ने कहा कि उनको वो महसूस हुआ, जब आप खुद प्रेम की मूर्ति बन जाते हैं, वो आनंद की अवस्था आ जाती है। फिर आप सबको सिर्फ प्रेम ही प्रेम देते हो, प्रेम ही प्रेम आप सबके बीच में देखते हो और महसूस करते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये सत्र ज्वाइन करने के लिए। फिर से मिलेंगे अगले हफ्ते इतवार को। और आप सबको हैप्पी दिवाली। दिवाली के दिन भी कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिवाली में का त्योहार है ना, प्रेम का त्योहार है। तो दीपक तो हम सब ने जलाने हैं, तो ये प्रेम की प्रैक्टिस जरूर करना कि घर में बैठे ही सभी प्रियजनों को प्रेम भेजना। जितना आप भेजोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। थैंक यू चंपा जी आपके मैसेज के लिए। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट उसके लिए। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।